Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. ऑलराइट, तो कल हमने बात की थी मेंटल डाइट की। अब आज हम एक टॉपिक नया कवर करेंगे जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है और उसके बाद में आपके बहुत सारे जो कॉमन क्वेश्चंस आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं उनको लूँगी। तो आज हम बात करेंगे ब्रिज ऑफ इंसिडेंट के बारे में। ये ब्रिज ऑफ इंसिडेंट, अगर आपने नेवल गोडार्ड की बुक को रीड किया है या कोई भी उनके लेक्चर सुने हैं तो ये, या इंस्टाग्राम पर आप अक्सर इस पर्टिकुलर टॉपिक को ज़रूर देखते होंगे कि ब्रिज ऑफ इंसिडेंट पर इंस्टाग्राम पर पोस्ट बनते हैं, वीडियोस में कवर होता है। तो एक्चुअली ये ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स नेवल गोडार्ड की टीचिंग में है क्या, आज हम इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जब भी आपको कोई ऐसा वर्ड सुनाई देता है या कोई ऐसा न्यू टॉपिक का सब्जेक्ट सुनाई देता है, उस टॉपिक को ब्रेक डाउन कर लीजिए। जैसे हमने कल मेंटल डाइट को 2 वर्ड्स में ब्रेक डाउन किया था, ऐसे ही आज हम ब्रिज ऑफ इंसिडेंट को ब्रेक डाउन करेंगे और इसका डीपर मीनिंग समझेंगे। तो ब्रिज का मतलब क्या होता है, ब्रिज क्या होता है एक्चुअली? ब्रिज बेसिकली एक चीज़ को जोड़ता है। किसी 2 पॉइंट्स के बीच में अगर डिस्टेंस है और अगर आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना है फिजिकल तौर पे, तो वहाँ पर आप ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। और ब्रिज जो होता है ये 2 अलग अलग डिफरेंट छोर्स को, डिफरेंट एंड पॉइंट्स को, एंड मीट्स को, इनको मिलाता है। ठीक है, तो ये होता है ब्रिज। अब ये तो हुआ कॉन्क्रीट का ब्रिज, जो कि नॉर्मली आप किसी भी ब्रिज पर चढ़ते हैं तो आप देखते हैं फिजिकल तौर पे। अगर मैं ब्रिज के साथ इंसिडेंट का वर्ड यूज करूं तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, यानी वो सारे के सारे इंसिडेंट्स जो आपके आज की करंट रियलिटी को डिजायर्ड रियलिटी के उस सीन के साथ कनेक्ट करते हैं जो आप अपने मन में सैट्स के तौर पर बार बार इमेजिन कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आज आपके पास जॉब नहीं है एंड यू वांट टू मैनिफेस्ट अ नाइस बहुत अच्छी जॉब आप अपने लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो आज की करंट रियलिटी क्या है? आज की करंट रियलिटी है दैट द पर्सन इज जॉबलेस, राइट? और आपकी डिजायर्ड रियलिटी क्या है? डिजायर्ड रियलिटी इज दैट यू आर employed with the desired job that you always wanted to work in, right? तो आपके उस जॉब प्रोफाइल तक पहुंचने के बीच का जो डिस्टेंस है, इसमें वो सारे इंसिडेंट्स जो उस डायरेक्शन पर आपको लेकर जाएं, उनको कहा जाता है ब्रिज ऑफ इंसिडेंट। यानी फॉर एग्जांपल, आपके पास फ़ोन कॉल आना स्टार्ट हुआ HR का, और HR के फ़ोन कॉल्स में मल्टीपल फ़ोन कॉल्स आते हैं डिफरेंट HR की कंपनी से, और उसमें से आप एक पर्टिकुलर कंपनी में जाते हैं, वहाँ पर आपका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद आपको दोबारा बुलाया जाता है फॉर डिस्कसिंग द सैलरी, एंड देन फाइनली यू गॉट द ऑफर लेटर फ्रॉम द कंपनी एंड नाउ यू आर वर्किंग इन दैट सेम कंपनी। तो ये जितने भी बीच में इंसिडेंट्स हुए कि एक बार फ़ोन कॉल आया, उसके बाद आपको बुलाया गया, फिर आप वहाँ इंटरव्यू के लिए गए, ये सारे के सारे आपको किस फाइनल डेस्टिनेशन पर लेके जा रहे हैं? ये उस डिजायर्ड रियलिटी के डेस्टिनेशन पर लेकर जा रहे हैं जो आप मन में इमेजिन कर रहे थे कि आपकी ऑलरेडी जॉब लग गई है। तो इन बीच के इंसिडेंट्स को, जो कि आपके डिजायर्ड रियलिटी से आपकी करंट रियलिटी को कनेक्ट करते हैं, इनको कंसिडर किया जाता है ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन देना चाहती हूँ। आपको टॉपिक समझ में आ गया? आई वुड नेवर सजेस्ट यू कि आप ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स की तरफ फोकस करिए। उसका एक रीज़न है। इवन दो ये एक बच्चों वाला एग्जाम्पल होगा, बट ट्रस्ट मी, इट इज़ गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि एंड रिजल्ट को फोकस करना हमें क्यों ज़रूरी है। वाई इट इज़ बीन सेड दैट यू शुड बी लिविंग इन द एंड ऑल द टाइम। या जो भी आपके मन में विचार आते हैं उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि ऑलरेडी ये डिज़ायर आपके पास है, इसको आपको सेकेंड थॉट देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर सपोज करिए यही एग्जाम्पल है कि आपको एम्प्लॉयड होना है, आपको जॉब की तलाश है और आप मेरे पास आते हैं। आई एम जस्ट कोटिंग एन एग्जाम्पल, ठीक है, डोंट टेक इट अदरवाइज। मैं एक बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बच्चों वाला एग्जाम्पल आपको देने की कोशिश कर रही हूँ और मैं आपको ये कहती हूँ कि हाँ जी, आपकी जॉब तो लग जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। मान के चलिए कि जिस दिन आपको एक येलो वर्ड दिखा और उसके बाद आपको एक ब्लू पैरेट दिखाई दिया और थर्ड डे आपको वाइट पिकॉक दिखाई दिया ना, जिस भी दिन, तो समझ लेना यू आर कट टू क्लोज टू योर डिज़ायर। यानी आप बहुत ही ज़्यादा करीब हैं अपने डिज़ायर के और उसी के बिल्कुल आसपास के दिनों में आपकी जॉब आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, ये सब सुनने के बाद क्या आप अपने
एंड सीन, जो एंड गोल है आपका, जिसमें आप ये देखते हो बार बार कि आपकी डिज़ायर आपको मिल चुकी है, क्या आप इसको फोकस कर पाओगे? क्या आप 3D में जो साइंस मैंने आपको दिए, क्या आप इनकी तरफ बार बार नहीं देखोगे? क्या आप बार बार इंसिडेंट्स को, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, फ़ोन कॉल आया, कहीं से भी फ़ोन कॉल आया, किसी ने ऐसे ही बोल दिया कि हाँ यार एक काम करना, अपना CV भेज देना, कोई बात कर रहा था, आपने तुरंत कहानियाँ बुनना चालू कर देना है वहाँ पर कि अच्छा इस पर्सन ने मुझसे CV मांगा है ना, तो ये 100% मेरे को यहाँ पर जॉब दिखने वाली है। जबकि यू डोंट नो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो आप चाहते हैं वो डिज़ायर को आप तक कैसे लेकर आ रहा है, वो कौन से चीज़ों को हटाएगा और कौन से चीज़ों को, कौन से लोगों को, कौन सी सिचुएशंस को आपकी 3D रियलिटी में क्रिएट करेगा। यू हैव नो आइडिया, राइट? तो आप किसकी तरफ भागे चले जाएंगे? क्योंकि आपको वो इंसिडेंट आपके लॉजिकल माइंड से ऐसा लग रहा है कि ये आपका फाइनल डेस्टिनेशन पे आपको पहुंचाएगा। तो आप एंड रिजल्ट की तरफ तो कभी फोकस कर ही नहीं पाओगे ना। 3D में मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, आप वहाँ पर जीते हो, आप अपने दिन के बहुत सारे यू आर रनिंग योर डेली चोर्स। इफ़ यू आर डूइंग दैट, right? And if you are going to get affected, if you are going to get desperate by being in that 3D and looking for the signs of your final destination, of your final desire, how do you think it is going to end? It is just going to create more and more desperation. क्योंकि अब आपका पूरा का पूरा फोकस क्या है? इंसिडेंट्स को कनेक्ट करने में आप लगे हुए हो, डॉट्स को कनेक्ट करने में आप लगे हुए हो। आपको एंड रिजल्ट की तरफ तो अभी ध्यान ही नहीं है। आप बस एक ही तरफ, चीज़ों की तरफ लग गए कि अच्छा ये हो सकता है, फिर ये हो सकता है, फिर ये हो सकता है। और यहाँ पर हम करते हैं बहुत बड़ी मिस्टेक, क्योंकि ये बात बार बार कही गई है कि वी डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट द हाउ एंड द व्हेन। कैसे होगा, कब होगा, ये हमारा कॉल नहीं है। जिस दिन आपने इस बात को अच्छे से अपने अंदर बैठा लिया, इसको इम्बाइब कर लिया ना आपने अपनी डे टू डे लाइफ में, 3D से कोई लेना देना आप वैसे ही नहीं रखोगे। लेकिन जितना ज़्यादा आपको डिटैच होना चाहिए 3D से, हम काम उल्टा कर रहे हैं। फिर आप मुझे बताइए कि कैसे आप डेस्परेट नहीं होंगे, कैसे आप इस बात को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके होंगे कि हाँ जी मेरी जॉब मेरे पास ऑलरेडी है, कैसे आप अपने माइंड को शांत कर पाएंगे? यू टेल मी, right? So it is not advised to look for bridge of incidents. You do not have to connect any dots. You do not have to even think about it. Instead, आपको हर दिन ये मान के चलना है कि जो भी चीज़ें ये हो रही हैं ना, चाहे वो नेगेटिव भी हो रही हैं, डजेंट मैटर। कई बार हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें, हमें किसी ने डांट दिया और हम उस गुस्से में कहीं जाते नहीं हैं, ठीक है, या उस फ्रस्ट्रेशन में हम कोई काम नहीं करते हैं। हो सकता है उसी में हमारी भलाई। जैसे आपने रूबिक क्यूब करके गेम आता है जो बच्चे खेलते हैं, जिसमें एक साइड की जो वॉल होती है उसमें सेम कलर के ब्रिक्स को, सेम कलर के जो ग्रिड होती है उसको बनाना होता है। तो आपको नहीं लगता है कि कितनी बार उस क्यूब को तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है, ऊपर नीचे कितनी बार एक ही स्टेप को बार बार रिपीट किया जाता है? हर चीज़ प्रोग्रेसिवली आपको आगे बढ़ती थोड़ी ना दिखाई दे रही है। उसमें कितनी बार 3-4 ब्रिक सेम कलर की बन भी जाती है, फिर दोबारा तोड़ी जाती है, फिर दोबारा बनाई जाती है, फिर दोबारा तोड़ी जाती है। सो यू डोंट नो how things are going to work out for you. You just need to assume that everything that you are getting the experience of in this whole journey of manifestation is taking you to that end goal, to that end desire of yours. जब आप इस तरह का मेंटल स्टेट ऑफ माइंड रखेंगे, इस तरह की थिंकिंग रखेंगे, तो कोई भी इंसिडेंट्स आपकी 3D रियलिटी में अगर हो भी रहा है, इट डजंट मैटर, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता है कि भाई ये जो हो रहा है ना अच्छे के लिए हो रहा है। ये मुझे लेकर ही उस जगह जा रहा है जहाँ पर मैंने डिसाइड किया है कि मेरा रिजल्ट ये आएगा। मूवी के एंड में चाहे विलन कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, कितना ही बार हीरो पिटा क्यों ना हो, लेकिन अल्टीमेटली आपने अगर मूवी का एंड देख रखा है तो बीच में कितनी बार तो हीरो ख़त्म हो जाता है मूवी में, फिर भी वापस वो आता है रीबर्थ लेके, और उसके बाद वो आपके उस एंड सीन को वापस से कंप्लीट करता है मूवी में, जो कि आप पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट। तो ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स की तरफ फोकस मत करिए। हाउएवर, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाता है कि जैसे आप ऑलरेडी आपकी डिज़ायर ना कंप्लीट हो गई है, ठीक है, आपको जॉब मिल गई है। अब कोई अगर आपसे पूछे कि भाई हुआ कैसे था आपके साथ,
कैसे आप इस कंपनी में आ गए, तब आप ये बात बहुत ही प्राउड मोमेंट के साथ बता सकते हैं कि हाँ, जब मैंने सोचा था तब मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन कैसे ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स जो कि कनेक्टेड फॉर्म में आपको इस फाइनल डे पर लेकर आते रहे, तब आप ये बात बोल सकते हैं कि बिकॉज ऑफ दीज ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स आई एम सिटिंग इन दिस कंपनी, आई हैव गॉट दिस जॉब, आई एम एम्प्लॉयड राइट नाउ। ठीक है, तो दिस इज़ वाई आई डू नॉट टेल anyone to focus on bridge of incidents. Instead आप हर एक चीज़ को bridge of incidents कंसिडर करिए। ठीक है, तो जब आप इस तरह से चीज़ों को लेंगे तो ना डेस्परेशन होगा, ना आपको बार बार 3D की तरफ मुंह उठा के देखना पड़ेगा, बल्कि आप उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में ऑलरेडी होंगे जिसमें आप सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, जिसमें हम काम फील कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा फुलफिल्ड फील कर रहे हैं। एंड दैट इज़ वॉट इज़ गोइंग टू फास्टन अप द प्रोसेस, क्योंकि जितना ज़्यादा हम डाउट में रहेंगे, जितना ज़्यादा हम नेगेटिविटी में भरे रहेंगे, जितना ज़्यादा हम 3D से ट्रिगर्ड होंगे, उतना ही चीज़ों में डिले आता रहेगा। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू शुड बी ट्रीटिंग द ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ कपल ऑफ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है निशु कुमारी का, जिन्होंने पूछा है कि 3D में ये बार बार चीज़ें देखती हैं, फिजिकल अपीयरेंस चेंज करना चाहती हैं, लेकिन ट्रिगर्ड हो जाती हैं और फिर ये भूल जाती हैं कि इनका एंड रिजल्ट क्या था। लॉजिकल माइंड को कैसे इग्नोर करें, क्वेश्चन पूछ रही हैं निशु जी। मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि लॉजिकल माइंड को ट्रेन करना आपका काम है। इस बात पर बिलीव करना कि आपकी इमेजिनेशन आपकी रियलिटी क्रिएट करती है, इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक दिन में तो चीज़ें नहीं हो जाती है ना। अगर सपोज करिए आपके नेगेटिव बिलीव भी लाइफ में जो क्रिएट हुए हैं, कभी एक दिन में क्रिएट नहीं होते हैं। उसका रिपीट प्रोसेस आपके माइंड में बार बार चलता रहता है, आपकी 3D में बार बार चलता रहता है, जिसकी वजह से आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जब जब ऐसा होता है तब तब मुझे इस तरह के रिजल्ट मिलते हैं। तो जैसे नेगेटिव बिलीव्स आपके माइंड में एक दिन में नहीं बनते हैं, ऐसे ही जो पॉजिटिव बिलीव्स हैं वो एक दिन में नहीं बनते हैं। इसलिए मैं बार बार ये बात कहती हूँ अपनी हर वीडियो में। आप शायद न्यू है मेरे चैनल पर, इसलिए मैंने आज आपका क्वेश्चन लिया है, लेकिन अगर आप कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा दिल से चाहते हैं, बर्निंग डिज़ायर है आपकी, उस तक पहुँचने के लिए पहले अच्छे से मैनिफेस्ट करना तो सीखिए। पहले इतना कॉन्फिडेंस तो डेवलप करिए कि मैनिफेस्टेशन आप ही का क्रिएशन है। उसके लिए आपको हर दिन इमेजिनेशन में ही रहना होगा और हर दिन छोटी छोटी चीज़ों को क्रिएट करिए जिससे आप डिटैच्ड हैं, जिससे आप अटैच नहीं हैं। जब आप इस तरह से बार बार सक्सेस को होता हुआ देखेंगे, आपकी लाइफ में इस बात का कॉन्फर्मेशन आपको मिल जाएगा कि आपकी इमेजिनेशन ही आपकी 3D रियलिटी को क्रिएट करती है। और जब इस बात का कॉन्फर्मेशन आपको मिल गया, तब 3D अपने आप में बहुत वीक हो जाएगी आपके परसेप्शन में, क्योंकि अब आप 3D की कोई भी चीज़ को सीरियसली नहीं लोगे, क्योंकि अब आपको पता है कि अल्टीमेटली आप जो इमेजिन करते हैं वही चीज़ें आपकी 3D रियलिटी में दिखाई देती हैं। तो वाई वुड यू कंसिडर 3D एज योर फाइनल रियलिटी, राइट? सो दैट्स योर आंसर। उसके बाद एक सैन जी ने क्वेश्चन किया है कि सैट्स करते वक्त ये इतना ज़्यादा खुश हो जाती हैं, इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं पूरे के पूरे सीन को देखकर कि ये बिल्कुल सोना भूल जाती हैं, और थोड़ी देर बाद इनको लगता है कि भाई पता नहीं, इतनी खुशी तो जाहिर हो रही थी अंदर ही अंदर मन में, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड पता नहीं इम्प्रेस हुआ या नहीं हुआ। वेल, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है सैन जी। जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में बताया था कि कुछ लोगों को सैट्स करते वक्त ही नींद आ जाती है, वो पूरा का पूरा सीन ही कंप्लीट नहीं कर पाते, तो मैंने उसका आंसर दिया था। लेकिन इसका कंप्लीट उल्टा भी होता है कि कुछ लोगों को सैट्स करते वक्त इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है, इतना ज़्यादा खुशी हो जाती है, इतना ज़्यादा हैप्पी फीलिंग होती है कि वो बार बार उस सीन को रिपीट करते रहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट आता है, और ये आपके लिए भी है सैन जी। अगर सेम सीन को बार बार आप इमेजिन करेंगे, एक बोर्डम अपने आप क्रिएट होने लग जाता है। ये हो सकता है आपके लिए कुछ दिन, एक दिन, 2 दिन, क्योंकि नया नया आपने उस सीन को इमेजिन करना स्टार्ट किया है बाय यूजिंग योर 5 सेंसेस। इट मे टेक सम टाइम टू गेट एडजस्टेड विद दैट न्यू सीन। हाउएवर, इफ यू आर गोइंग टू रिपीट वन सिंगल सीन विच इम्प्लाइज दैट योर विश इज ऑलरेडी फुलफिल्ड, अगर आप वो सिंगल सीन को, जो कि ये दिखाता है कि आपकी विश फुलफिल्ड हो गई है, और बार बार उसको रिपीट करते हैं, यू आर गोइंग टू गेट बोर्ड स्वीट हार्ट, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट बोर्ड। दैट इज वाई इट इज बीन क्रिएटेड बाय नेविल गोडार्ड, कि
कि रेपिटेशन इज़ द की। जितना ज़्यादा आप रिपीट करेंगे उतनी जल्दी बोर्डम होगा, उतनी जल्दी सैचुरेशन आएगा और उतनी जल्दी आप इस चीज़ को लेट गो करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अब आप ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं दैट दिस इज़ व्हाट इट इज़। सो व्हाट आई सजेस्ट हियर इज़ डू नॉट मेक स्टोरीज। यहाँ पर स्टोरीज आपको नहीं बनानी है। लेट्स से यू वांट टू गेट मैरिड टू योर एसपी। नाउ हमने डिसाइड किया कि वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी, छोटा सा मूवी जिसके अंदर ऑलरेडी मैरिड टू योर एसपी, एंड नॉट ओनली दैट यू आर फीलिंग अ फुलफिल्ड लाइफ विद योर एसपी। एक मॉर्निंग का आपने रूटीन देखा जहाँ आप दोनों बैठ के एज मैरिड कपल दोनों मॉर्निंग का कप ऑफ टी ले रहे हो और यू आर एंजॉइंग दिस सीन, राइट। अब होता क्या है कि जहाँ पर हमें इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट है, इतना ज़्यादा फुलफिलमेंट मिल रहा होता है ना, फिर हम स्टोरीज बनाना स्टार्ट करते हैं कि अच्छा अभी तो कॉफ़ी पिया, फिर ना हम ऐसे घूमने भी जाया करेंगे, फिर हमें ना घर में सब लोग कितने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स भी देंगे, फिर हम जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ सब लोग हमें ये कहेंगे वाओ कितना अच्छा कपल है। तो ये जितनी स्टोरीज आप बनाते चले जाएंगे, आपका मन कभी होगा ही नहीं कि आप इस जो भी कहानी चल रही है इसको बंद करें, क्योंकि अब आप ऐसी दुनिया में पहुँच गए हैं जहाँ सारा कंट्रोल आपके अपने हाथ में है और पूरी की पूरी इमेजिनेशन में आप उन बेहतर से बेहतर सीन्स को बार बार अच्छे से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, जो कि ये दर्शाता है कि आपका ड्रीम जो है वो आपको फुलफिल होता दिखाई दे रहा है। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ बिग लेंदी लॉन्ग फेयरी टेल स्टोरी, एक सिंगल सीन पकड़िए जिसमें आपको ये समझ में आता है और ये आपको दिखाई देता है, फील होता है कि ये मेरा वन सीन एंड वन सीन ओनली है, जिससे मुझे पता लग रहा है कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ या मैं मेरी विश फुलफिलमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। एंड स्टिक टू दिस सीन, यू डू नॉट हैव टू चेंज द सीन, जस्ट स्टिक टू दिस सीन, ठीक है। और अपने आप सैचुरेशन आएगा और फिर आप उस चीज़ को लेट गो कर सकते हैं। ऑलराइट, फिर एक क्वेश्चन पूछा है प्रदीप प्रोडक्शन ने, कैन वी मेक समवन थिंक ऑफ अस बाय डूइंग सैट्स। ये जो जितने भी लोगों के मन में कैन वी डू दिस, ये अगर क्वेश्चन आ रहा है, इन सबके क्वेश्चन का आंसर है येस, because your imagination is unlimited. If you are able to see it in your imagination, you can definitely manifest it. मैंने एक लाइन में आंसर दिया, आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, मैं इस चीज़ को इलेबोरेट नहीं करना चाहती हूँ। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन योर इमेजिनेशन एंड thus you can manifest anything in your 3D reality as well. नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षद गोस्वामी का कि जो डिज़ायर्ड पार्टनर है जो कि अभी 3D में अवेलेबल नहीं है इनके पास, लेकिन उसको ये मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल हर्षद जी, पॉसिबल है। आप इसके ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया है एसपी से रिलेटेड, प्लीज़ उन वीडियोस को, देयर आर 4-5 वीडियोस, नॉट मोर देन दैट, उनको प्लीज़ जाके चेकआउट करिए। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है मैंने, वो आप देख सकते हैं, उससे आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा एंड देन यू कैन डेफिनेटली गो अहेड विद दिस मैनिफेस्टेशन। और एक क्वेश्चन है स्नेहा सिंह का, जो ये कह रही हैं कि पूरे 2 साल हो चुके हैं इन्होंने चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश किया, बट अभी तक वो 3D में दिखाई नहीं दे रही है, को क्या करना चाहिए। वेल स्नेहा जी, आपने खुद ही अपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया। आपने कहा 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और 3D में आपकी डिज़ाइन नहीं आई है, तो आप 3D में ही चीज़ों को सर्च कर रहे हैं, आप 4D में तो चीज़ों को देख ही नहीं रहे हैं। देखिए लॉ बड़ा सिंपल है, ठीक है। लॉ में एक ही बात सिखाई गई है कि जो भी चीज़ आप चाहते हैं उसको पहले से मान लीजिए कि ये आपकी है। मुझे नहीं पता आपने माना है या नहीं माना, क्योंकि अगर माना होता तो आप 2 साल काउंट नहीं कर रहे होते, आप 3D में चीज़ों को देख नहीं रहे होते, आप बार बार अपने 4D रियलिटी में जाते उस चीज़ को महसूस करने के लिए, देखने के लिए कि ये डिज़ायर मेरी अपनी है। इसको एक उन्होंने, नेविल गोडार्ड ने एक लाइन कही है, क्लेम इट एंड इट विल रिस्पॉन्ड। क्लेम इट का मतलब क्या है? इट इज़ माइन, दिस डिज़ायर इज़ माइन। जब आपने ये क्लेम कर दिया तो देयर इज़ नथिंग which can stop you from getting that desire in your 3D, बट उसके लिए पहले उस सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है ना। अगर आप सैट्स इसलिए कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपको डिज़ायर 3D में दिखाई दे, और जैसे आपने इमेजिन करा 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन आप उठा के 3D की तरफ आप देखने लग गए कि हाँ जी अब मेरी डिज़ायर कब आएगी। अरे तो आप तो लैक से चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, आप तो स्टेट ऑफ लैक एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप स्टेट ऑफ फुलफिलमेंट कहाँ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप मुझे बताइए। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने मैनिफेस्टेशन की जर्नी में 4D में लगाइए, यानी इमेजिनल एक्ट जब आप कर रहे हैं उसमें जितना ज़्यादा हो सके अपने टाइम को इन्वेस्ट करिए। 3D की तरफ चीज़ों को देखना बंद करिए। जब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू पर आ जाएंगे कि 4D में जो मुझे दिखाई दे रहा है यही मेरी रियल रियलिटी है, वो अपने आप 3D में आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगी इन द फिजिकल फॉर्म, ठीक है।
और एक क्वेश्चन काफ़ी सारे लोगों ने ये पूछा है कि कौन सी बुक से हम पढ़ना स्टार्ट करें नेविल गोडार्ड की। तो मेरा सजेशन ये होगा, फीलिंग इज़ द सीक्रेट इज़ वन ऑफ द बुक्स जो आपको स्टार्ट करनी चाहिए टू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस ऑफ लॉ ऑफ अजम्पशन। ऑल द बुक्स आर अवेलेबल ऑनलाइन, आप जाके उसको अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो बाय भी कर सकते हैं। PDF फॉर्म में एवरीथिंग इज़ फ्री, तो आप चाहें तो बस नेविल गोडार्ड की फ्री बुक्स करके डालिए और आपको सारी बुक्स फ्री में आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। यू कैन डाउनलोड इट एंड स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द बुक्स। सो येस, दिस इज़ इट। ये आज की वीडियो मैंने बहुत कोशिश किया सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उनको लेने की। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई, मेरा एफर्ट अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो। और इसी तरह का कंटेंट आपको रोज़ मिलता रहेगा यहाँ पर। अगर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, इट वुड बी वेरी ईजी फॉर मी टू एड्रेस दिस टॉपिक, और मैं उसके बियॉन्ड आपको कुछ बेहतर बता सकूँगी और आप भी कुछ नया सीख के जा सकेंगे यहाँ से। हाउएवर, इफ़ यू आर गोइंग टू आस्क मी some random questions here and there under the umbrella, then it is going to be very difficult for me to answer you back out of the context. And yes, a couple of messages also were related about the subliminals. वो topic मैंने बार बार लिखा है कि pending है, वो ज़रूर upload होगा, don't worry about it, it's a long topic. But before that we are going to cover everything about Neville Goddard's teaching, लेकिन हिंदी में। So yes, if you like today's video, do not forget to give it a big fat thumbs up। और अब हम मिलेंगे कल, और कल एक नए टॉपिक पर बात करेंगे, कुछ नया सीखेंगे इस चैनल पर। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है, यू कैन ड्रॉप द कमेंट डाउन। अगर कोई अच्छी बात लगी है तो उसको भी आप यहाँ लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट दैट यू गाइज आर गिविंग मी, truly means a lot to me. So yes, until then, do take care of yourself and happy manifesting.